किस्सा रूप वसंत का, एक लोक कथा जो हर साल फूल बनकर लौटती है। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव वसुंधरा। ठंडी हवाओं, नीले आसमान और बर्फ से ढकी घाटियों से घिरा ये गांव साल के अधिकांश समय सर्द और शांत रहता था। लेकिन वसंत के आते ही एक अजीब सा चमत्कार होता। पूरे गांव में अनगिनत रंग बिरंगे फूल एक ही रात में खिल उठते। वे फूल न किसी किसान ने बोए थे, न किसी माली ने सींचे। वे बस एक प्रेम की पुकार पर जन्म लेते थे। गांव वाले मानते थे कि यह सब एक अधूरी प्रेम कहानी का असर है, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाए, लेकिन उसका एहसास हर वसंत लौट कर आता है, उन फूलों के रूप में। वहीं रहती थी रूपा, एक सीधी सादी लड़की जिसकी आंखों में पहाड़ों की गहराई और मन में झील की शांति थी। उसके पिता महेश एक साधारण जड़ी बूटी वाले थे, जिनका गुजारा पहाड़ों से औषधियां लाकर होता था। रूपा बचपन से ही फूलों से कुछ अलग तरह से जुड़ी थी। वह फूलों से बातें करती, पत्तों पर हाथ फेरती तो वे हंसते लगते, और जब वह झील के पास बैठकर गाती तो पानी की लहरें भी जैसे ठहर जाया करती थी। लोग उसे कहते, ये लड़की नहीं, वसंत की छाया है। एक साल वसंत ऋतु के कुछ पहले गांव में आया एक अजनबी वसंत वर्मा। वो एक चित्रकार था जो प्रकृति को रंगों में उतारने के लिए देश देश घूमता फिरता था। उसकी तूलिका से निकले चित्र जैसे बोलते थे। वो हर जगह की आत्मा को अपने रंगों में भरना चाहता था। वसुंधरा उसके लिए एक नई प्रेरणा थी। वो जब पहली बार झील के किनारे पहुंचा तो उसने रूपा को देखा। झील की शांत सतह पर कुछ फूल तैर रहे थे और रूपा उनके बीच बैठी जैसे खुद किसी पुराने चित्र का हिस्सा हो। वो दृश्य ऐसा था कि वसंत की सांसें थम गईं। उसने पहली बार अपनी तूलिका गिरा दी और उसकी नजरें वहीं ठहर गईं। रूपा और वसंत की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कोई शब्द ज्यादा नहीं बोले जाते, लेकिन उनके बीच जो चुप्पी होती थी वो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती थी। वसंत ने रूपा के कई चित्र बनाए। कभी झील के किनारे बैठी, कभी फूलों से खेलती, कभी बादलों को निहारती। पर सबसे सुंदर चित्र वह था जिसमें रूपा की आंखों में एक नमी थी, वो नमी जो वसंत को बांध कर रखती थी। धीरे धीरे गांव को ये प्रेम दिखाई देने लगा, और साथ ही बढ़ने लगी गांव के मुखिया की चिंता, क्योंकि मुखिया का बेटा भीम लंबे समय से रूपा को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। भीम था बलशाली मगर हृदयहीन। उसे आदत थी सब कुछ पाने की, चाहे जोर से या जहर से। जब उसे पता चला कि रूपा का दिल किसी और के लिए धड़कता है, वह बौखला गया। उसने वसंत को धमकाया, डराया, पर वसंत झुका नहीं। उसने कहा, प्रेम कोई जमीन नहीं जिसे छीना जाए। प्रेम तो वो आसमान है जिसमें दोनों पंख फैलाते हैं या गिर जाते हैं। एक रात जब रूपा और वसंत झील के किनारे बैठे भविष्य के सपने बुन रहे थे, भीम चुपके से आया और वसंत को पीछे से धक्का दे दिया। वह चट्टान से नीचे झील में जा गिरा। रूपा की चीखें घाटियों में गूंजी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब वह भागी भागी वहां पहुंची तो झील की सतह पर सिर्फ कुछ फूल तैर रहे थे और वसंत की तूलिका। उस रात रूपा ने कुछ नहीं कहा। वो बस झील के किनारे बैठी रही, ठंडी हवाओं के बीच मौन की चादर ओढ़े। सुबह होते होते उसने एक आखिरी चित्र निकाला जो वसंत ने बनाया था। उसमें वे दोनों साथ खड़े थे, हाथों में हाथ थामे। रूपा ने वह चित्र झील की लहरों को सौंपा और उसी चट्टान से कूद गई, वहीं जहां वसंत गिरा था। गांव वालों ने जब देखा तो पूरा झील किनारा हजारों अनजाने फूलों से ढका था। वे फूल गांव में पहले कभी नहीं खिले थे। उनकी खुशबू अलग थी, रंग अलग था, मानो वे किसी और लोक से आए हों।
और तभी से हर साल वसंत की पहली सुबह पूरा वसुंधरा गांव फिर से उन्हीं फूलों से भर उठता है। किसी ने ना बीज डाले ना पानी दिया, पर वो खिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का स्मारक है। लोग कहते हैं रूपा और वसंत अब फूल बन गए हैं। उनकी आत्माएं झील की लहरों में गाती हैं और हवाओं में गंध बनकर बहती हैं। आज भी अगर कोई उस झील के पास जाता है और वहां मौन होकर आंखें बंद करता है, तो झील से एक धीमी फुसफुसाहट आती है। रंग तो मिट जाते हैं पर प्रेम कभी नहीं।